नहीं लगाया। तो दादी के पीछे से मतलब दादी जब इधर उधर सेवा पे थी तो वो सारा का सारा हमने चेंज कर दिया। फिर बाद में डांट भी पड़ी, लेकिन चलो वो सुन लिया। कहा दादी अच्छा नहीं लगता है, अभी आप बड़े बड़े लोगों से मिलने जाते हो, मधुबन में आना जाना रहता है, तो सब थोड़ी समझेंगे कि क्या बात है, क्यों पहन रहे हैं ऐसा। तो दादी ने फिर ये बात भी आई गई हो गई, ठीक है चलो। उसके बाद दादी की जो विशेषताएं थी जीवन में, जो मुझे चेंज किया ना, जिस चीज ने, दादी की जो क्वालिटी थी वो थी दादी की निर्भयता। दादी किसी से डरती नहीं थी। कोई भी कैसा भी पोस्ट वाला सामने आ जाए, है ना, या अलौकिक में भी कितनी भी ऊंची पोस्ट वाला आए, या कोई इविल सोल वाली आत्माएं आ जाएं, कईयों के अंदर होते हैं ना ऐसी भी परीक्षाएं। मैंने सम्मुख दादी के पास देखा कैसे दादी के पास इविल सोल में प्रवेश किए हुए आते थे। दादी इसके अंदर ये आत्मा है, परेशान करती है, तो दादी उसको सामने हाथ पकड़ के रखती थी। 2-3 केस तो मैंने देखे हैं। और एकदम से उसको डांट के, जो धर्मराज वाला रूप है ना, वो उसके सामने दिखाती थी। उसका हाथ पकड़ के बोलती थी क्या चाहिए तुझे, क्यों तंग कर रही है इसको। और वो आत्मा एकदम चुप, एकदम साइलेंस। बोला अभी तुझे बाबा से मिलाऊं, बाबा से मिलना है, शांति चाहिए। तो एकदम हाँ हाँ करके ऐसे शांत हो जाती थी और वो चली जाती थी, कोई परेशान नहीं करती थी। ऐसे 2-3 केस देखे हैं। कई बार कई भाई बहने हैं या बहनें ही हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो धमकी देने लगते हैं, भाई हम पुलिस को बुला लेंगे, मीडिया को बुला लेंगे। दादी ने जिसको बुलाना है लाओ बुला के मेरे सामने। कई पुलिस वाले भी आए, फिर हाथ जोड़ के गए। तो मतलब मैंने देखा किसी भी फील्ड में दादी ने कभी निर्भयता को नहीं छोड़ा। और निर्भय कौन रह सकता है, ये भी मैंने सीखा। निर्भय कौन रह सकता है, कौन रहेगा निडर। आज हमें किसी चीज का डर नहीं है, पवित्रता तो है, और जो सच्चा होगा और बाबा पे निश्चय होगा। सबसे बड़ी बात है निर्भय वो होगा जो निर्वैर होगा। किसी से मेरा बैर है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा रहेगा। लेकिन मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो मुझे किसका डर। जहाँ जाऊँ सारा अपना परिवार है, सारे अपने भाई बहने हैं, सब मेरे अपने हैं। तो इतना बड़ा, इतना विशाल दादी का दिल था, कोई किसी तरह की लिमिट नहीं थी। कोई कहीं का भी आए वेलकम। किसी को कुछ भी परेशानी है दादी के पास आते थे, दादी उसको सच्चे दिल से अपनाती थी। और ऐसा नहीं कि एक की बात सुनी दूसरे की नहीं सुनी, दो के बीच में बात हुई तो दोनों पक्षों को बुलाएगी, अकेला एक का नहीं सुनेगी। एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाती है ना बात में। लेकिन दादी बोलती थी तुम भी आओ, दोनों सामने बैठ के बात करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और दोनों पक्षों को समझा के संतुष्ट करके भेजती थी, ताकि जिसके पक्ष में फैसला हुआ वो भी ज़्यादा ना खुशी में आ जाए, और जिसके पक्ष में नहीं हो वो बेचारा भी दुखी ना हो जाए। तो ऐसे दादी निर्णय करती थी। फिर दादी की विशेषता क्या देखी, दादी यज्ञ में मदोगरी बोध कराती थी। जितना भी मधुबन के यज्ञ का कारोबार था, खरीदारी का, बाबा दादी को भेजते थे। दादी के अंदर एक ट्रिक थी। उस समय क्या होता था, बहुत महंगा होता था ना, जैसे आप सबने भी हिस्ट्री में भी सुना होगा, यज्ञ में कुछ भी चीज़ किसी को मिलती थी फटाफट से मधुबन में भेज देते थे कि पहला सीजन का फल आया है, पहली सब्जी आई है, पहले बाबा को भोग लगना चाहिए ना। आज दिन तक भी कई माताएं ऐसा करती हैं, कुछ भी आया पहले बाबा को भोग लगेगा, उसके बाद हम खाएंगे। तो दादी का भी यही नियम था, कुछ भी आए। अब तरबूज का भी सीजन आया, एक तरबूज आया वो भेज दिया ट्रेन से। दादी ये क्या तरबूज भेज रहे हो, बोलते पहले बाबा को भोग लगेगा मधुबन में, उसके बाद हम खाएंगे। तो दादी क्या करती थी, युक्ति से। उस समय जब बेकरी पार्ट था तो घी खरीदना भी बहुत मुश्किल काम होता था। 1 किलो घी का डब्बा मिल जाए तो बहुत खुशी होती थी, घी मिला 1 किलो। तो दादी बताती थी कि मैं कैसे सेवा करती थी। दादी छोटी मोटी दुकानों में नहीं जाती थी, दादी जाती थी डायरेक्ट, कहाँ सस्ता माल कहाँ मिलता है, हाँ फैक्ट्री में जाती थी, कहाँ बनता है।
ढूंढ ढांड के एड्रेस पूछ के फलानी चीज़ कहाँ बनती है, उस फैक्ट्री में जाती थी और फैक्ट्री में जाके क्या बोलती थी कि भाई हमें सैंपल ना अपने माउंट आबू में भेजना है, वहाँ 300-400 भाई बहने रहते हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो हम आपको ऑर्डर देंगे इतना सारा माल। अब जिसको इतना सारे की मिल गई बात तो 1 किलो तो फटाफट निकाल के दे देगा ना। ऐसे कई फैक्ट्री में जाके ले लेती थी और फिर मधुबन भेज देती थी। ऐसे दादी सेवा करती थी बिना पैसे की। फिर ट्रांसपोर्ट की बात, जैसे दादी का दिल्ली पूरा नक्शा यहाँ फिट था। हमेशा जब भी जाते थे गाड़ी में, ड्राइवर को इतना पता नहीं होगा जितना दादी को। वो आगे की सीट पे बैठती थी और रास्ता बताती थी, इधर से नहीं इधर से निकलो, इधर से नहीं इधर से निकलो। सब हैरान रहते थे क्योंकि वो पैरों से पूरा दिल्ली नापा हुआ है, कार और वो सब में नहीं जाते थे, पूरा पैदल पैदल पैदल। और इतना भी ट्रैफिक नहीं होता था ना उन दिनों में। तो दादी फिर ऐसे उस चीज़ की भी बचत करती थी। कोई भी रास्ते में मिला, दादी कई बार सुनाती थी, दादियाँ तो आती जाती रहती थी ना। मनोहर दादी आई एक बार तो स्टेशन से लेने दादी गई अपनी उनको, और मनोहर दादी ने पूछा रुक्मणी टैक्सी कहाँ है, पैदल चला के ला रही क्योंकि कहाँ मिलेगी टैक्सी, कब तक आएगी। तो दादी ने बोला टैक्सी चाहिए तो वो भी करते, तो सड़क पे खड़ी होकर वो लिफ्ट के लिए इशारा नहीं करते। अब ऐसे ऐसे लोगों को देख के तो कोई भी गाड़ी रोक देगा ना कि भाई सफेद वस्त्र में खड़ी हैं, सन्यासी हैं। बोला ये रही टैक्सी, भैया तुम वहाँ तक जा रहे हो, हमें भी रास्ते में छोड़ देना। आ गई तो वो किराए का खर्चा बच गया। वो आके फिर बड़ी दीदी को दे देती, जो भी 2-5 रुपया मिलता था किराए का। तो ऐसे कर करके यज्ञ में बचत की। और ये जो दुछत्ती होती है ना, आजकल तो नहीं बनाते हैं, पहले घरों में बनाते थे, सामान रखते हैं जहाँ, तो टांड बोलते हैं। ऐसी ऐसी जगह बैठ के उन्होंने गीता पाठशाला शुरू की थी। माताओं को इकट्ठा कर लिया, कहीं जगह नहीं है, कहाँ बैठे। तो दादी बोलती खाली पड़ी है ना ये, चलो यहीं चढ़ जाओ सबके सब। यहाँ से शुरू की और आज ऐसा होते 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 कितना विशाल रूप। तो जो तपस्या दादियों ने की है, जो त्याग उन्होंने किया है, आज उसका फल खा रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं आज करने को। आराम से, बाबा ने कहा कल शहजादे शहजादियाँ पढ़ रहे हैं, आराम से कोच पर बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, सामने माइक रखा है, मुरली सुनी, चल मेरे भाई। दादी कहती थी चल मेरे भाई, हो गया काम। लेकिन इन्होंने जो तपस्या की है, उसकी जो पालना हम ले रहे हैं, जो उनका किया हुआ जो हम खा ही रहे हैं ना, वो मेहनत। आज इतने मधुबन में इतनी सब सुख सुविधाएं हैं, इतनी पालना में रह रहे हैं, इतने मज़े में रह रहे हैं, कहीं भी जाओ कितना प्यार सम्मान मिलता है। तो उसका रिटर्न भी तो किसको करना है, हमें करना है ना। पालना ले ली और रिटर्न कुछ नहीं किया, बोझा तो चढ़ेगा ना। और यज्ञ का भोजन, यज्ञ की पालना, जो भी कुछ है, दादी बताती थी, दादी को यज्ञ के भोजन का भी बहुत महत्व रहता था। आज क्या करते हैं, नए तो नहीं बैठे हैं यहाँ, नए भी हैं क्या भाई बहन? चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई भी के है ना, सब जानते हैं। कई फिर वो सारी दादियों ने तो जो तपस्या की है वो तो ऐसी ऐसी होती है ना, नए नहीं समझेंगे कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। तो दादी सुनाती थी, हमने जितना खाया, ठीक है, यदि हमने उतना रिटर्न नहीं किया, बाबा तो मांगता नहीं है ना, लेकिन ये समझ इतनी हमें होनी चाहिए, कर्मों का हिसाब किताब। हमने जितना लिया, यदि उतना रिटर्न नहीं किया तो उसका बोझ, और बोझ आत्मा के ऊपर क्या आएगा, उदासी आ जाएगी लाइफ में, खुशी नहीं रहेगी, पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ेंगे, मुरली सुनने का दिल नहीं करेगा, योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। ये सब आत्मा के ऊपर बोझ हैं, छोटे छोटे विकर्मों के। और शुरू कहाँ से होते हैं, अन्न से। दादी बताती थी उस समय यज्ञ में 2 टाइम शिफ्ट चलती थी खाने की, 300 भाई बहने होते थे ना। और उस समय दादी समर्पित नहीं थी, वो स्कूल में टीचर थी, पढ़ाने के बहाने आती थी, आने नहीं देते थे घर वाले।
कि पढ़ाने जा रही हूँ स्कूल में, अपना ड्रेस एक बैग में रख के लाती थी, टीचर का ड्रेस पहन के जाती थी जो भी होगा, और आके यज्ञ में चेंज करके फिर वहाँ सेवा, सिलाई की सेवा करती थी। दादी को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि गुलजार दादी को छोटेपन में, सबसे छोटी थी ना गुलजार दादी, तो दादी बताती थी उनको नए नए डिज़ाइन के फ्रॉक देख के दादी सिलाई करके वो सब पहनाती थी गुलजार दादी को। इतना दादी के प्रति प्यार था। खैर वो तो अलग ट्रैक पे चली गई हूँ मैं। तो दादी ने कहा कि बाबा जब पूछने आते थे, या जो निमित्त बहनें होती थी ना खाना खिलाने के निमित्त है, वो तो देखभाल करती है ना, किसने नहीं खाया भाई खा लो, फिर समेटना है। तो दादी के पास जाते थे, दादी बोलती थी भाई मैं सेकंड वाली शिफ्ट में खा लूँगी। चली गई, फिर सेकंड वाले शिफ्ट वाले ने पूछा भाई खाना खा लो, अभी खाने का टाइम है। दादी बोलती थी मैंने फर्स्ट वाले में खा लिया है। क्यों? क्योंकि कहती थी मैं समझती थी मैंने इतनी सेवा नहीं की यज्ञ में जो मैं इस अन्न का भार उतार सकूं। आज यदि हम तन से नहीं कर सकते, है ना, कईयों के शरीर ठीक नहीं है, तन से सेवा नहीं कर सकते, तो मन से कर सकते हैं। मन से कैसे करेंगे? मन से कैसे करेंगे सेवा? मनसा सेवा, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, इतना तो कर सकते हैं ना सब, तो ये मनसा सेवा करो। चलो मन भटकता है, तन बीमार है, धन है तो धन से करो, धन भी नहीं है, वाणी अच्छी है, ज्ञान सुनाना आता है, तो जहाँ भी बैठो जो भी कोई नया मिलता है उसको ज्ञान सुनाओ। मतलब किसी न किसी तरीके से बाबा की सेवा में हमारा तन मन धन और वाणी कुछ ना कुछ लगना चाहिए, वरना उन्नति नहीं होगी। जैसे बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए, वैसे ये 4 सेवा के साधन भी हैं। 4 सब्जेक्ट पता है ना? कौन कौन से सब्जेक्ट? ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ये तो पक्के हैं ना। जैसे चारों सब्जेक्ट में पढ़ाई का अटेंशन रहता है, एक में भी फेल नहीं होना, ऐसे सेवा के सब्जेक्ट में भी अटेंशन रखना है कि हमें हर तरह से सेवा करनी चाहिए। अब मान लो किसी का कुछ भी नहीं चलता है, सब कुछ गड़बड़ है, तो बाबा के घर में तो क्या चाहिए? एक पहरेदार भी चाहिए ना बैठने वाला, भाई कोई भी कभी भी आए तो बाबा का घर बंद ना मिले, वहाँ कोई ना कोई बैठा हुआ मिले। हाँ, बुजुर्ग माताएं हैं, भाई हैं, फ्री है, तो बाबा के घर में आके बैठ गए, सेवा की। कोई भी आए तो उसको कुछ सुना दिया, तो ये भी सेवा है, हर तरीके की सेवा है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि उतनी प्राप्ति ना ले लें जो हम उसको चुका ना सके, उतना ना ले ले बाबा के यज्ञ से जो चुका ना सके, वरना वो जो कणा है ना अन्न का, एक एक दाना, महाभारत में क्या दिखाया? द्रौपदी का वो एक चावल का कणा बच गया, दाना बच गया, उससे सारे ऋषियों का पेट भर गया। तो शास्त्रों में जो भी बातें बिना अर्थ के थोड़ी है, बाबा ने कहा इनके अर्थ को समझो। तो भगवान के यज्ञ का एक दाना भी हीरे के कणे के बराबर, कितनी वैल्यू होती है डायमंड की, वो वैल्यू नहीं समझी, वेस्ट कर दिया। तो क्या दादी बोलती थी, बहुत कड़े शब्द दादी बोलती थी, हीरे की कणी कांच जैसी होती है ना, तीखा, हाथ भी कट जाता है, इतना सख्त होता है हीरा। तो वो हीरे, अन्न का कण हीरे की कणी बन के आपका क्या हो जाएगा? अंदर सब गड़बड़ कर देगा। इतना वैल्यू ब्रह्मा भोजन का, बाबा के यज्ञ का, बाबा के खाने के एक एक अन्न का है। तो जितना खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए, वेस्ट नहीं। ऐसा नहीं आओ तो पूरा भंडारा लगा पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा वेस्ट हो गया तो। आप अपने आप को देखो, अपने कर्मों को देखो, दुनिया क्या करती है उसको करने दो। दादी ने फिर बहुत साल तक यज्ञ में, इंग्लिश की टीचर भी रही है ना, इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट रही है दादी। फॉरेनर्स जो आते थे, उस समय तो रजौरी बहुत बड़ा सेंटर था ना, तो जितने भी विदेश के भाई बहनें आते थे पहले रजौरी रुक के फिर मधुबन जाते थे। तो दादी ऐसे इंग्लिश में बहुत बातें करती थी, हमको आश्चर्य लगता था, दादी ऐसे कैसे इंग्लिश बोलती है इतना फटाफट फटाफट, समझ में भी नहीं आती।
लेकिन दादी अपने टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट रही थी इंग्लिश में। दादी ने नर्स की भी सेवा की यज्ञ में। अनुभवी बनाता है ना बाबा। उस समय यज्ञ में कोई भाई नहीं होते थे। आज तो जरा जरा सेवा होती है, भाइयों को बुलाते हैं, भाई फलाना लाइट ठीक कर दो, फैन ठीक कर दो, जूता कटवा दो, गाड़ी ठीक कर दो, पंक्चर लगा दो। लेकिन बाबा के यज्ञ में उन दिनों कोई भी नहीं होता था। सब काम बहनें अपने आप करती थी, दादियाँ अपने आप करती थी। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के गुण है ना आत्मा के अंदर। तो एक जन्म मेल का, एक जन्म फीमेल का। तो जरूरत पड़ी तो मेल के भी काम किए, जरूरत पड़ी तो फीमेल की भी सेवा की। तो ऐसे बाबा ने दादियों को पूरा पका पका के, वो जो 14 वर्ष की भट्टी दिखाते हैं ना, वो किस लिए? इन सबको पूरा पका पका के निकाला है, हर तरह की परीक्षा लेके। बाबा बोलता था, बच्चे इतने मटके पानी पियोगे? एक मटका ही नहीं पिया जाएगा। बाबा पूछे आज, पिएंगे? 2 गिलास से ज्यादा। तो ऐसे ऐसी परीक्षा लेता था बाबा। अब हाँ करे तो भी मुसीबत, ना करे तो भी मुसीबत। क्या करे, क्या करे? पूछता, इतनी मिर्ची खाओगे? हरी मिर्ची हाथ में, मिर्ची खाओगे? बाबा एकदम गंभीर थोड़ी थे। बाबा ने रमणीकता से भी चलाया बच्चों को। बाबा को खिलाने वाला थोड़ी है, मिर्ची खिला देगा बच्चों को या मटके पानी पिला देगा। लेकिन निश्चय की परीक्षा लेते थे बाबा। भगवान पे कितना निश्चय। भगवान ने यदि आज्ञा दी है ना मुझे खाने की, तो वो ताकत भी देता है अंदर। मैं शुरू करूंगी पीना, पता नहीं कहाँ चला जाएगा मटका। 1 या 2 मटके समा जाएंगे अंदर। यदि भगवान पे विश्वास करके मैंने कदम उठाया तो। मिर्ची भी खाऊंगी तो वो मीठी लगेगी, कड़वी लगेगी नहीं। इतना निश्चय भगवान के ऊपर है तो पास। जिनके मन में डाउट आ गया, पता नहीं बाबा ऐसे बोलते, बाबा भगवानों की ऐसी बातें करते हैं। भागंती जिन्होंने कहा हाँ बाबा, वो लास्ट तक भी टिके रहे। कैसे न कैसे करके परीक्षा तो लेगा ना। कम बात थोड़ी, इतनी ऊंची विश्व की बादशाही लक्ष्मी नारायण बनाने वाला है। आज आप एक मटका भी लाओ, कितना ठोक पीट के, भैया पानी ठंडा रहेगा ना, भैया पक्की मिट्टी का है, थोड़ा सस्ता कर दो। और भगवान जो इतना ऊंचा पद देने वाला 21 जन्मों के लिए, वो नहीं ठोकेगा? अच्छे से ठोकेगा, अच्छे से पीटेगा, अंदर बाहर दोनों। लेकिन अंदर प्यार से थपकी भी लगाएगा, है ना। बाबा मुरली में ऐसे ही करते हैं ना, पहले अच्छे से हंटर लगाते हैं, फिर बाद में चलो कोई बात नहीं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। सारी बात है ना, सारी बाबा डायरेक्शन दे देंगे, लास्ट में क्या कहेंगे? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो ये क्या है? बाबा का प्यार ही तो है। बाबा को पता है बच्चों में ताकत नहीं है, इतनी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत झंझटों में फंसे हैं, तो बाबा बिल्कुल ईजी कर देता है पुरुषार्थ। लेकिन जितना इजी करता है फिर बच्चे क्या हो जाते हैं? अलबेले। ऐसे नहीं होना है ना। टाइम हो जाए तो बता देना फिर, है ना। क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा, 25 साल की कहानी है, मैं कहाँ से कहाँ निकल जाऊं। हाँ तो हाँ नहीं ठीक है, मुझे फिर भी बता देना टाइम हो जाए तो। अच्छा लग रहा है? देखो हमने तो दादी को, जब आए तो दादी ने बच्चे की तरह हमें पाला। लास्ट में हमारे लिए दादी बच्चा बन गई, है ना। वो कहती थी, दादी की चोटी करती थी, जूड़ा बना, दादी हमेशा जूड़ा बना के रहती थी। और उसमें छोटी छोटी पिन, मतलब इतना दिल साफ रहता, बड़ों का इतना दिल साफ है कि किसके सामने क्या बोलना, कुछ नहीं। सारा अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं भाई। मेरे जूड़े में ना बड़ी पिन आती है, तुम छोटी छोटी पिन लेके आओ ढूंढ के। भाई को बोलती क्योंकि दादी भाई को क्या है, बोलते नहीं मार्केट जाता है ना तो इसको पता होगा। बिल्कुल एकदम बच्चा बन जाती थी। मैंने कहा दादी आप बिल्कुल बेबी बन गए हो। बोलते हैं हाँ मैं बहुत बहुत बेबी हूँ। ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि जब बुढ़ापा बिल्कुल लास्ट में जाता है ना तो बचपना शुरू हो जाता है। और हमने सब दादियों को बिल्कुल इतना नज़दीक से देखा है। बहनें तो बच्चों की तरह ही पालना करती है, फिर उनको उठाना बिठाना खिलाना तैयार करना, जैसे बच्चे को संभाल करनी पड़ती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब दादी गई तो कैसा अनुभव नहीं बता सकते। हाथ से, माँ के हाथ से बच्चा चला जाए कैसा लगता है।
बिल्कुल एकदम, कहने को तो ज्ञानी है, लेकिन मन भी तो है ना, दिल भी तो है। तो एकदम से ऐसे दुनिया जैसे खाली हो गई, लेकिन फिर भी समय हर चीज को, हर घाव को भर देता है। दादी आज भी है साथ में, और जब भूलने लगती हूँ ना, भूलने क्या, याद नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जो यादें हैं, कई यादें हैं बेचैन कर देती हैं, थोड़ा दुख देती हैं, इमोशनल कर देती हैं, लेकिन वो सामने आके खड़ी हो जाती है, साथ में हूँ। इतनी प्योर आत्माएं जो होती हैं, बड़ी आत्माएं जो होती हैं, वो जाके भी कहीं जाती नहीं है, हमेशा साथ साथ चलती हैं। दादी की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत तेज थी। हम तो याद करके भूल जाते हैं। हाँ, मुरली वरदान स्लोगन याद किया, अगले दिन ब्लैंक एकदम। कोई भी चीज़ हो, कहाँ रखी है, कुछ रख के भूल जाएंगे, याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम जैसे ना साफ मैदान हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। लेकिन दादी 10 साल 20 साल, कितने साल पहले फलाना व्यक्ति मिला था, ये काम धंधा करता है, इतने बच्चे हैं, यहाँ रहता है, इसमें जॉब करता, सब यहाँ फिट रहता था। और हम क्या करते थे, जैसे कोई भी काम की चीज़ है ना, जरूरी पेपर्स है, कुछ बातें हैं, कुछ मीटिंग्स है, कुछ भी है, दादी को बता देते थे, दादी फलानी चीज़ वहाँ रखी है, ताकि उनको याद रहे, हम भूल जाए तो उनको याद रहे, वो बता दो। इतना मेमोरी तेज थी, और एकदम से तीक्ष्ण बुद्धि। सामने जो आत्मा आई है वो क्या करती है, बाबा की सेवा में कैसे सहयोगी बन सकती है, तुरंत याद आता है। ये याद आना भी तो कितना भाग्य की बात है ना, वरना बाद में सोचते हैं फलाना आया था, उसको ये सेवा के लिए बोल देते। लेकिन दादी को तुरंत सामने आत्मा आई और वो सेवा भी तुरंत क्लिक होती थी, क्योंकि बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और कुछ नहीं था, केवल बाबा, बाबा की सेवा, मधुबन, यज्ञ, मुरली, और कुछ नहीं। और बड़ी दादियों के प्रति इतना रिगार्ड, रिस्पेक्ट। गुलजार दादी बहुत छोटी थी दादी से, लेकिन फिर भी गुलजार दादी करके बोलती थी, और गुलजार दादी उनको रुक्मणी बहन करके बोलती थी। तो यहाँ लौकिकता का तो कुछ है ही नहीं ना। बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, ऊंचे पद पे रखा, वो भले कोई भी है, लौकिक में छोटी भी है, लेकिन उसका उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखना। तो इतना दादी को लव और ला के बैलेंस में देखा कि कभी जैसे आवे